अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियर स्किल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हमने रिसेंटली एक कोर्स स्टार्ट किया है क्यूए/क्यूसी का, यानी क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल का, जिसमें हम कंप्लीट क्यूए/क्यूसी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें हमारे पास जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन यूज़ होती है, जितनी भी हमारे पास इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड होते हैं, मटेरियल टेस्टिंग हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास जितनी भी डिसिप्लिन के लिए, यानी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी डिसिप्लिन है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी सेम होती है। स्टैंडर्ड का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यानी अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस को समझ जाए तो आप हर फील्ड में काम कर सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल यानी क्यूसी इंस्पेक्टर हर डिपार्टमेंट का होता है। हर डिपार्टमेंट में होता है क्यूसी इंजीनियर, क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी इंजीनियर। ये हमारे पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल का। हमारा जितने भी प्रोजेक्ट है, मोस्टली हम कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे पास अरामको के प्रोजेक्ट, जितनी भी क्यूसी की डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस कंप्लीट कोर्स में हम देखेंगे, यानी क्यूसी की हमारे पास जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, इसको हम क्लोजिंग किस तरह करते हैं, रेस किस तरह करते हैं, इसका टाइमिंग क्या होता है, नॉन कन्फर्मेंट क्या होती है, उनके को आपने किस तरह रेस करना है, यानी एनसीआर साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है, सर्वाइवलिस्ट रिपोर्ट होती है, आपने किस तरह इनको रेस करना है, वो सारी हम फॉर्मेट के साथ देखेंगे, किस तरह हम कंप्लीट डिटेल से इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी ये जितनी भी क्लासेस होती है जूम पे होती है। जूम पे लेने के बाद हम अगले दिन नेक्स्ट दिन उसको गूगल ड्राइव में आपकी प्रॉपर्ली यानी लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हमारी जितनी भी डिटेल से हमारा कोर्स जाएगा, कितनी क्लासेस होगी। यहाँ पे मैंने जितनी भी क्लासेस डिस्कस की है, इससे हम आगे जाएंगे, यानी हमारी क्लासेस इससे बड़ हो सकती है। सबसे पहले हमारी जो क्लास हुई है, हो चुकी है वो इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूए/क्यूसी का, यानी क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्यूए/क्यूसी में कौन लोग शामिल होते हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट होते हैं, इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सारी हम समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास आईएसओ यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन का रिलेटेड होता है। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हमारी होती है क्यूए/क्यूसी की। मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन आपकी आईएसओ से आती है, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से आती है। इसमें हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट है। सेफ्टी का अपना आईएसओ है, क्वालिटी का अपना है, कंस्ट्रक्शन का अपना है, एनवायरमेंटल का अपना है। मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी होते हैं वो लीड एडिटर होता है और इंटरनल एडिटर होता है। हम इसमें प्रिंसिपल देखेंगे, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रिंसिपल क्या है। 10 क्लासेस हमने दिया डॉक्यूमेंटेशन के, बट अप्रोक्सीमेटली ये क्लासेस हमारी 18 to 20 क्लासेस पे जाएगी, क्योंकि हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो डॉक्यूमेंटेशन पे होगा। डॉक्यूमेंटेशन आपकी हर डिसिप्लिन के लिए सेम होती है। आपने प्रोसेस को समझना है कि कौन सी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह फिल होती है, किस तरह आपने उनको हैंडल करना है, आपने इंस्पेक्शन किस तरह करनी है, आपने क्लोजिंग किस तरह करनी है। नेक्स्ट 9 to 10 क्लासेस हमने रखी इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड पे, यानी सऊदी अरामको की जितनी भी इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है एएसटीए में, उनको हम स्टडी करेंगे। मोस्टली हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज होने वाले हैं, जिस तरह सऊदी अरामको स्टैंडर्ड Q001 कंक्रीट के बारे में है, या असफाल्ट का हमारे पास है, या एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग है। इस तरह ग्राउटिंग डेली बेस पे हमारे पास एक्टिविटीज़ होती है, या इसके अलावा हमारे पास प्रीकास्ट कंक्रीट होती है। उसकी डिटेल जितनी भी हमारे पास स्टैंडर्ड है, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है, वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2 to 3 क्लासेस हम लेंगे मटेरियल टेस्टिंग की, जो साइड पे हमारे डेली बेस पे कंक्रीटिंग जब होती है, या रोड के कंस्ट्रक्शन पे हमारी जितनी भी डिटेल से टेस्टिंग होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे 2 क्लासेस हम दे रखी है इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड सीवी प्रिपरेशन के लिए। आपने किस तरह सीवी को प्रिपेयर करना है और सीवी को आपने किस तरह हैंडल करना है। अगर आप फ्रेशर भी है तो आपने इसको किस तरह हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सबसे पहले क्लास हो चुका है, उस पे हमारे पास जितनी भी टॉपिक है, क्यूए/क्यूसी हमारे पास क्या है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ क्यूए/क्यूसी, यानी हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है, क्यूए/क्यूसी में कौन लोग शामिल होते हैं, किसके अंडर आपने काम कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन क्यूसी इंजीनियर एंड क्यूसी इंस्पेक्टर क्या होता है। अगर आप अरामको प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो यहाँ पे मोस्टली क्यूसी इंस्पेक्टर है। अगर नॉन अरामको प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहाँ आपके बोथ हो सकते हैं, यानी क्यूसी इंजीनियर भी हो सकता है, क्यूसी इंस्पेक्टर भी हो सकता है, या क्यूसी इंजीनियर ही होगा सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। अब ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जिससे सिर्फ सिविल के लिए नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एचवैक, टेलीकॉम, प्लम्बिंग, प्रीकास्ट, जितनी भी आपकी डिसिप्लिन है, जिस भी डिसिप्लिन भी आप कम करना चाहती है, उस सारी के लिए डॉक्यूमेंटेशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ये डॉक्यूमेंटेशन अब हम डिस्कस करेंगे, इसके फॉर्मेट को हम देखेंगे, किस तरह आपने रेस करना है। जिस तरह हमारे पास ITP है, SATEP है, RFI है, WAR है, मेथड ऑफ स्टेटमेंट है, MAR है, या हमारे पास है रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल। इस तरह हमारे पास MIR है, यानी मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट है। स्केजुअल क्यू को हम डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है NCR या INCR, यानी एज अ क्यूसी इंस्पेक्टर आपने INCR को किस तरह रेस करना है। अगर कुछ प्रोजेक्टों पे होता है साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट या सर्वाइवलेंस रिपोर्ट, आपने इनको किस तरह रेस करना है। प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन क्या होता है, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट देखेंगे, इनके प्रोसीजर देखेंगे, इनके रेफरेंस देखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आई कहाँ से। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास जितनी भी ये डॉक्यूमेंटेशन है, यानी सऊदी अरामको टेस्टिंग रिपोर्ट किस तरह बनती है, बेचिंग प्लांट क्यूसी के लिए आपकी जितनी भी टेस्टिंग रिपोर्ट होती है वो बेचिंग प्लांट क्यूसी इंस्पेक्टर देख। अगर आपका बेचिंग प्लांट क्यूसी इंस्पेक्टर नहीं है तो डेफिनेटली एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर सिविल ने इन चीजों को हैंडल करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्यूमेंट ट्रांसमिटल, मटीरियल ट्रांसमिटल, सबमिटल, फोन इंस्पेक्शन प्रोसीजर क्या है और लेवल ऑफ इंस्पेक्शन हमारे पास किस तरह होते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है जो मोस्टली यूज होते हैं अरामको प्रोजेक्ट पे, उनको हम कवर करेंगे। जिस तरह हमारे पास एस्केलेशन प्रोसेस है, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड 1150 इंस्पेक्शन कवरेज ऑन प्रोजेक्ट है, आपने इंस्पेक्शन किस तरह कवर करनी है, ये सारे डिटेल हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैंने ऐड किए जो डिटेल से हम जिन डॉक्यूमेंट को देखेंगे, जिन इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड को देखेंगे, जिस तरह हमारे पास है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 क्राइटेरिया फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। अब इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट में यानी इस स्टैंडर्ड में जितनी भी डिटेल है हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे इनको। जिस तरह हमारे पास कंक्रीट फाउंडेशन है, असफाल्ट एंड सल्फर के लिए जो स्टैंडर्ड यूज होता है, या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, हमारे पास है एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग। जितनी भी हमारे पास प्रोजेक्ट होती है मोस्टली एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग तो लाजमी होती है। तो डेफिनेटली हम अरामको बेस प्रोजेक्ट पे यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114 में जितनी भी डिटेल है उसको समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे, ठीक है। इस तरह जितनी भी हमारे पास इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड है हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमारे पास पाइपलाइन के अगर प्रोजेक्ट आ जाए तो उसमें हमारे पास यूटिलिटीज पाइप सिस्टम होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एपॉक्सी ग्राउटिंग फॉर मशीनरी होती है, एक सीमेंट बेस्ड ग्राउट होता है, एक एपॉक्सी बेस्ड ग्राउट होता है, जिससे कि हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज होते हैं। जिस तरह हमारे पास सीमेंट बेस्ड ग्राउट के लिए 010 स्टैंडर्ड यूज होता है और एपॉक्सी ग्राउट के लिए 011 स्टैंडर्ड यूज होता है, तो इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ASTM स्टैंडर्ड को भी हमने कोर्स के अंदर शामिल किए हैं। ये जितने भी हमारे पास ASTM स्टैंडर्ड है इनको भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हमने क्लासेस रखी है मोस्टली इंपॉर्टेंट ड्राइंग रीडिंग के लिए। अगर ड्राइंग आपकी स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, प्लम्बिंग है, HVAC है, या आपकी साइट डेवलपमेंट की एक्टिविटीज होती है, जिस तरह हमारे पास स्टॉर्म लाइन होता है, सीवर लाइन होता है, चिल्ड वाटर नेटवर्क होता है, फायर एंड रॉ वाटर नेटवर्क होता है, इस तरह हमारे पास स्पेशलिटी एक्टिविटीज होती है। जितनी भी एक्टिविटीज होगी उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो मैं नंबर लिंक में दे दूंगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं नंबर दे दूंगा, आप हमारे ग्रुप में भी चेक कर सकते हैं और इसकी डेमो लेक्चर भी आप चेक कर सकते हैं। हम ऑलरेडी ग्रुप में अपलोड कर चुके हैं, डेमो लेक्चर आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप खुद इस कोर्स को डिटेल से डिस्कस करें, चेक करें, इसका क्राइटेरिया समझे। मोस्टली हमारा जितना भी फोकस होगा इस कोर्स में वो डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किसी इंस्पेक्टर ने खुद बनाने, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो हमारे पास क्लाइंट की तरफ से आते हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन है जो किसी इंस्पेक्टर ने खुद बनाने हैं, डेली बेस पे यूज कर रहे हैं, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं नंबर दे दूंगा, आप मुझसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।